नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। तो आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और इसमें कई रियायतें लोगों को दी जा रही हैं। बात बिहार की करेंगे तो बिहार में अब बसों के परिचालन की छूट दे दी गई है और इस खबर में बात करेंगे मुजफ्फरपुर की कि कैसे मुजफ्फरपुर में बसें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से वहां पर जो नियम कानून है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आज से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको चलाने के लिए अनुमति दे दी है और इस दौरान सरकार की तरफ से कई गाइडलाइन जारी की गई है। परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन के तहत ही अब बसों का परिचालन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बसें चल रही हैं और जो वहां पर बस चालक हैं वो बसों को लेकर निकल रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग यात्रा जो कर रहे हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर दिया जा रहा है कि हाथ आप कम से कम हाथ को सैनिटाइज कीजिए, चेहरे पर मास्क लगाइए। परिवहन विभाग ने ये साफ कहा है कि एक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति को बैठाना है। अगर उससे ज़्यादा व्यक्ति को बैठा हुए बस चालक या बस अगर पकड़ी जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि 65 साल से ऊपर और जो बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल के कम के बच्चे हों या फिर गर्भवती महिलाएं हों तो अगर बहुत ज़रूरी न हो तो आप बसों को अवॉइड कीजिए, आप बसों में मत चलिए। ये कहना है परिवहन विभाग का। जरा सुनिए कि इस दौरान जो चालक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जो चालक हैं वो जो बस चला रहे हैं उनका कहना है कि अभी यात्री उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। बहुत से बहुत अगर बस जो चल रही है उसमें 10 यात्री अगर आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या है। 10 से अधिक सवारी नहीं मिल पा रही है बसों को, लेकिन बसें चलाई जा रही हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बस के चालक, जरा वो देखिए। अच्छा लग रहा है, कुछ बचना हो नहीं बचिएगा, मर जाइएगा। हाँ, तो इसी के साथ जीना है आपको। तो कैसे आप पैसेंजर में भी देखना है कि उनको कहीं है तो नहीं, अपना भी बचाव करना है, तो उसके लिए क्या ध्यान रख रहे हैं? अपना वही सैनिटाइजर डरेगा, सैनिटाइजर देना होगा उसको हाथ धोने के लिए। हाँ, और उसको मास्क नहीं होगा उसको उतार देंगे। गमछा अगर नहीं रखे होगा तो उतार देंगे। कहाँ जा रही है बस? सीतामढ़ी जा रही है। ये पहली बार जा रही है। हाँ? इस टाइम पे तो लॉकडाउन था तो बड़ी परेशानी था, समझो ना। इस टाइम पे तो मजदूर लोग भाई को सभी को ज़्यादा ही परेशानी था। तो सरकार को कहना यही है कि अपना जैसे भी रहे सुरक्षा रहिए, समझे ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा। सभी सरकार यही विनती कर रहे हैं कि जैसे भी अपना जाइए सुरक्षा रहिए। ख्याल रखे हैं। अभी तक तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का आदेश हुआ उसी अनुसार रखे हैं, पूरा पालन किए हैं। लगभग हम 19 मार्च के आसपास सब निकले थे और जाके वहाँ बंद गए और आज चूँकि ओपन हुई है तो इसलिए अब बाहर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए उस तरह हो नहीं है। क्या होना चाहिए बताइए? जैसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग का बगल अगल सब देख ही रहे हैं, आपके सामने है सारा चीज़। सरकार ने तो ये नहीं कह रखा है, इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए पालन। अच्छा, दूरी रखनी चाहिए ना, वो चीज़ का पालन नहीं हो रही है। अपना ख्याल कैसे रखेंगे? अपना ख्याल जैसे जैसे सरकार का निर्देश अनुसार हम अपना ख्याल स्वयं रखते हैं। उसी तरह सैनिटाइज करके बस भेजे हमारे जी। और प्रक्रिया है उसका सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। दूसरा मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर का सामान बॉक्स में है, देख लिया जाए। जो पैसेंजर कर रहे हैं उसको हाथ धोना बिना हाथ धोए भेजना नहीं। 2 महीने के बाद रौनक लौटा है, क्या महसूस कर रहे हैं इसको? अच्छा महसूस कर रहा है, रिलैक्स महसूस कर रहा है। 2 महीना में कम से कम रिलैक्स में जीने का तो सहारा मिला जी। कितनी क्षति हुई होगी 2 महीने के अंदर में यहाँ? हमारे जैसे कर्मचारी को तो कम से कम 2 महीना में नहीं भी हुआ तो 7,000 निश्चित से खर्च हुआ, क्योंकि हम डेली कमा के खाने वाले लोग जो हाथ से कमा के खा रहे हैं, अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं। अब 20,000 25,000 महीना कमाए, कुछ डेरा भरा है, कुछ स्कूल फीस है, कुछ दैनिक खर्चा है, उसी में अभी क्या यात्री का क्या रुझान दिख रहा है अभी बस में? बस 1% 2%। अभी कहीं एक बस में कितने पैसेंजर ले जा रहे हैं इस बार? अभी तो 7, 8, 10 बहुत हो गया। परिचालन शुरू किए हैं, हिम्मत लगा करके स्टाफ सब जा रहा है, हिम्मत कर। तो आपने सुना कि बस चालक क्या कुछ कह रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि लोगों को सैनिटाइज करके, उनके हाथ को सैनिटाइज करके फिर बैठने के लिए इजाज़त दी जा रही है, अंदर भेजा जा रहा है और
जो गाइडलाइन है उसका पालन करके ही बसों को चलाया जा रहा है। हालांकि अभी उतनी सवारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी रोजी रोटी का सवाल है तो बसें चलाई जा रही हैं। आपको जो नियम है परिवहन विभाग का, उसके तहत आपको बता दें कि बस चालकों के लिए भी, बस मालिकों के लिए भी परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है और उसमें कहा गया है कि बसों को रोज धुलवाना है, साफ सुथरा रखना है और जो आवश्यक सामग्री होती है जैसे कि पानी की बोतल हो या इस तरीके की भी आप लोगों को व्यवस्थाएं रखनी होंगी, ताकि अगर इमरजेंसी आए तो किसी जो यात्री है उसको दिया जा सके। उतरना नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि पान, गुटखा, खैनी अगर इस तरीके के लेकर कोई आदमी बस में चढ़ता है तो उसको बस में चढ़ने नहीं दिया जाएगा और यहाँ वहाँ अगर कोई थूकते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर पहले ही है कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो वो हो सकता है। इसलिए अगर आप बसों के जरिए राज्य के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो आप अपना ख्याल रखिए और जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसमें आपका योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।